हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपका इस अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे वाक्य सीखेंगे जिनमें आशीर्वाद, अभिशाप या वरदान प्राप्त होता है। यदि आपसे किसी ने प्रणाम किया, सब चरण छू रहे हैं, चरण स्पर्श प्रणाम, तो आप फ्रेंड्स किस तरह से उनको आशीर्वाद देंगे। आज आशीर्वाद देने का काम आपको सिखाएगा ये वीडियो, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अंत तक जरूर देखें। लेकिन इस चैनल पर पहली बार हो तो सबसे पहला काम तो समझते ही हैं, सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन को हिट करना। इसके बाद फ्रेंड्स हम वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं। तो आइए देखते हैं किस ढंग से हम आशीर्वाद को प्रकट करते हैं। किसी को आशीर्वाद देना है तो आप स्टार्टिंग में के साथ करेंगे फ्रेंड्स। कैसे करेंगे? में, MAY। सपोज कीजिए आपको कहना है कि तुम चिरंजीव हो, चिरंजीव या चिरंजीवी हो। तुम चिरंजीव बनो। तुम दीर्घायु हो। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम चिरंजीवी हो, तुम दीर्घायु हो, चिरंजीव हो। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ रही बात कि यहाँ पर हम किसी को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। चिरंजीव, चिरम माने लंबे समय तक, जीव माने जियो, अर्थात किसी को हम दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। तुम दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। यदि ऐसे वाक्य आपको कहना है तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम हम आप करेंगे में। इसको आप कैसे बनाएंगे? इनके लिए लिखेंगे पहले शब्द आप में। तुम शब्द के लिए आप लिखेंगे यू। अब चिरंजीवी, चिरंजीव की मीनिंग आपको नहीं खोजनी फ्रेंड्स, सेंटिमेंटल बनाना है इसको, भावात्मक। चिरंजीवी हो माने बहुत लंबे समय तक जियो, तो आप लिखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, और ये संबोधन का चिन्ह बनाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग। आप बहुत दिनों तक, लिव लॉन्ग, बहुत दिनों तक बनो, बहुत दिन तक बने रहो माने जीवित रहो। ऐसा आपको कहना है तो इंग्लिश में कहेंगे आप मे यू लिव लॉन्ग। आप दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। प्राय लोग आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव, तो चिरंजीव का मतलब चिरम, चिरकाल तक, दीर्घ समय तक, जियो माने जियो, चिरंजीवी हो। तो फ्रेंड्स इसको आप कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। यदि आपको कहना है, आपको वरदान देना है, किसी को आशीर्वाद देना है, ईश्वर आपकी रक्षा करे, ईश्वर आपकी रक्षा करे, तो फिर अब क्या करेंगे? शुरुआत आप करेंगे में, सब्जेक्ट के रूप में गॉड, रक्षा करे, मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव यू। ये फ्रेंड्स, ईश्वर आपकी रक्षा करे तो आप लिखेंगे मे गॉड सेव यू। अगर आपको कहना है कि ईश्वर आपके पुत्र की रक्षा करें तो आप लिखेंगे मे गॉड सेव यू, सेव। अब आगे आपके पुत्र की है तो आप योर सन कर देंगे। देखें, कहा गया है कि मान लीजिए वाक्य है, ईश्वर आपके पुत्र की रक्षा करें, ईश्वर आपके पुत्र की रक्षा करे, तो आप क्या लिखेंगे? मे गॉड सेव योर सन, मे गॉड सेव योर सन, ईश्वर आपके पुत्र की रक्षा करे। तो फ्रेंड्स मे से हम वाक्य का प्रारंभ करेंगे। इसके बाद अगर सब्जेक्ट है, ईश्वर का नाम है, तो मे गॉड, ये तुम ऐसा काम करो, तुम दीर्घायु हो,
तुम लंबे समय तक जियो, तुम यशस्वी हो, तो मे यू। ईश्वर की बात है तो मे गॉड या तो फिर मे यू से हम शुरू करते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। सपोज कीजिए फ्रेंड्स, किसी के ऊपर आपको क्रोध लगा, आपको किसी को अभिशाप देना है। आपको कहना है वह शीघ्र मर जाए। अभी तक तो हमने देखा आशीर्वाद, वह शीघ्र मर जाए। आपको किसी ने प्रताड़ित किया, कुछ नुकसान आपका जबरदस्ती किसी ने कर दिया, आपको क्रोध में आया, गुस्से में आप उसको अभिशाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हो कि वह शीघ्र मर जाए, तुम शीघ्र मर जाओ, तुम्हारा बेटा शीघ्र मर जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुपित भाव में आशीर्वाद के बजाय अगर हमें अभिशाप का प्रयोग करना हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे, इसको आप देखें। सारा स्ट्रक्चर वही है। सबसे पहले आप लिखेंगे मे ही डाई सून। मे ही डाई सून, वह शीघ्र मर जाए, वह शीघ्र ही मर जाए, शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मे ही डाई सून, तुम शीघ्र मर जाओ, मे यू डाई सून। मैं शीघ्र मर जाऊं, मे आई डाई सून। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से मे के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। मेन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मे, उसके बाद सब्जेक्ट। यदि ईश्वर की बात करता है वाक्य हमारा, तो हम लिखेंगे मे गॉड सेव यू, मे गॉड सेव योर फैमिली। ईश्वर आपके परिवार की रक्षा करे। ठीक है ना। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगर कहना है वे बर्बाद हो जाए, वे बर्बाद हो जाए, क्रोध भाव से हम लोग अभिशाप देख रहे हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। वे बर्बाद हो जाएं, कहना है माने दे मे बी ruined। तो दे मे बी ruined तो सही है, लेकिन पहले हम ऐसे वाक्यों का शुरुआत मे से करते हैं फ्रेंड्स। पहले सब्जेक्ट में लिखेंगे मे दे ruined, मे दे ruined, वे बर्बाद हो जाएं, नष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं। ऐसे ruin मीन्स बर्बाद होना। यदि ऐसा आपको कहना है तो मे से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट मे के बाद दे, और बर्बाद होना जो भी है ruined। मे दे के बाद बी रहना, मे दे बी ruined, वे बर्बाद हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं, पढ़ते हैं, और थोड़ा थोड़ा वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को अब इस प्रकार से हम प्रकट करते हैं। अगर आपको कहना है आप सफल हो, आप सफल हो, किसी के लिए आप शुभकामना पेश कर रहे हो कि आप सफल हो जाओ। परीक्षा आपने जो दिया है आईएएस की, सिविल की, टीजीटी, पीजीटी की, आप उस परीक्षा में सफल हो। फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन आते तो हैं कि आपको सफल होने की कामना कोई दे रहा है, आपका शुभचिंतक, तो आप ऐसे इसको कैसे कहेंगे। आप सफल हो मीन्स मे यू बी सक्सेस, मे यू बी सक्सेस। बात समझ में आ रही है ना। सबसे पहले मे, फिर सब्जेक्ट होने के लिए बी, और सक्सेस समझते हैं। मे दे बी सक्सेस, मे यू बी सक्सेस, मे आई बी सक्सेस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम शुभकामना के लिए, आपने देखा आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना की बात चल रहा है दौर, तो हम शुभकामनाओं को भी देख लेते हैं। सफलता के लिए आप इस ढंग से कहेंगे मे यू बी सक्सेस। और ऐसे ही वाक्य आपको और कुछ मिले कि कहना है, सपोज कीजिए कोई आपके साथ जा रहा है कहीं आपके घर से, तो आपको कहना है आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो फिर फ्रेंड्स, इस वाक्य को आप कैसे कहेंगे। तो हमको पता है कि स्टार्टिंग हम में से ही करेंगे, तो आप बनाएंगे, लिखिए, नोट कीजिए। मैं, ये आपकी के लिए कोई शब्द नहीं में, मे यू। अब आप दिखा दीजिए हैव आ, मे यू हैव आ माने आपकी हो क्या, मंगलमय। मंगलमय के लिए प्लीजेंट, ठीक है।
आपकी यात्रा सुखद हो। मे यू हैव ए प्लीजेंट PLEASANT जर्नी JOURNEY। मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। मंगलमय यात्रा की कामना करने का बोध अगर हो तो आप इस ढंग से करेंगे, मे यू हैव अ प्लीजेंट जर्नी। ठीक है। अब इसी तरह से हम अगर कहना है नए वर्ष में, नया वर्ष आपको मंगलमय हो, नया वर्ष आपको मंगलमय हो या नव वर्ष आपको मंगलमय सिद्ध हो। माने हम प्राय फ्रेंड्स नए वर्ष की शुभकामना तो देते ही हैं अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को। तो किस तरह से आप देते हैं? आप सिर्फ कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो नव वर्ष मंगलमय हो, तो सही है। लेकिन अगर मुझे केवल हैप्पी न्यू ईयर हमने कह दिया, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर में मंगल वर्ष शुभ हो, किसको कह रहे हैं? जिससे बात हो रही है मोबाइल से या आमने सामने, भैया हैप्पी न्यू ईयर, तो प्राय लोग कहते सेम टू यू, आपको भी भैया मंगलमय। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब, अगर आप कहना स्पेशली कि मैं आपको भैया नव वर्ष की मंगलमय कामनाएं, नया वर्ष आपको सुखद फील हो, मंगलमय हो, तो आप फ्रेंड्स हैप्पी न्यू ईयर तो कहेंगे ही हैं, लेकिन उसके पहले आप जोड़ देंगे मे यू हैव हैप्पी न्यू ईयर। अब आपको जो भी कहना है 2021 आ रहा है, तो फ्रेंड्स नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना अगर आपको देनी है तो आप इस ढंग से कहेंगे, मे यू हैव हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना? और तो इस ढंग से फ्रेंड्स हम वाक्यों को बनाएंगे, हैव अ न्यू ईयर, मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, शुभकामना, अभिशाप, वरदान के लिए हम इस छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से कुछ भी वाक्यों को प्रयोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कभी शुभकामना और आदि का प्रयोग करना हो तो आप इसी ढंग से प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से ढेर सारे वाक्य जीवन में मिलते हैं कि आप मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके कार्य सफल हों, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, आपकी परीक्षा में आपको सफलता मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसी शुभकामना, या तो फिर कुपित भाव में, समझ रहे हैं, कुपित भाव का मतलब क्रोध में आप किसी को शुभकामना नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि श्राप देते हैं, अभिशाप। तो हमने अभिशाप को बर्बाद, भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो जाओ, भाड़ में जाओ, गो इन हेल, मे यू गो इन हेल, तुम नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, पाताल में जाओ। फ्रेंड्स, क्रोध में भी, आवेश में भी आशीर्वाद, वरदान और शुभकामना के लिए हम यूं ही प्रयोग करेंगे। और इसी शब्दों के साथ आपसे पुनः इस वादे के साथ मैं लेता हूं अलविदा कि फिर एक नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें, और फ्रेंड्स पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि आपको लगे कुछ काम का है हमारा चैनल, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। इन शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का लेक्चर बंद करता हूँ।